आपके लिए लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता की रेसिपी, जो आज आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। रेस्टोरेंट जैसी डिशेस अब हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में हम इस डिश को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। कोफ्ता बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे। अब यहाँ पे हमने 150 ग्राम पनीर लिया है। पनीर में बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसे ग्रेटर से ग्रेट करके ले लूँगी। इस तरीके से आप ग्रेटर से पनीर को ग्रेट करके ले लें। आप चाहे तो हाथों से भी इसे तोड़ करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से ग्रेट करके करने से क्या होता है ना कि कोफ्ते बहुत ही अच्छे बन के तैयार होते हैं। और ये लीजिए, हमने पनीर को अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमने 5 बॉइल्ड आलू लिया है। आलू को आप जब भी बॉइल्ड करें ना, उसके बाद इसे 1 से 1.5 घंटे फ्रिज में रख के बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आप इसे ग्रेटर से ग्रेट करके उसके बाद ही इसके कोफ्ते बनाएं। और ये लीजिए, हमने आलू को भी ग्रेट कर दिया है। अब यहाँ पे हमने 8 से 10 काजू लिया है। इसे हमने बिल्कुल ही टुकड़ों में काट के ले लिया है। 8 से 10 किशमिश लिया है, इसे भी हमने टुकड़ों में काट करके ले लिया है। अब यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च लिया है, इसे हमने बारीक काट करके ले लिया है। ग्रेट किया हुआ हमने यहाँ पे अदरक डाला है, बारीक कटा हुआ धनिया। अब यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबल स्पून मैदा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारी चीज़ों को हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। इस तरीके से आप मिक्स कर ले। अगर आपको बाइंडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो आप 1 टेबल स्पून मैदा इसमें और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका डो तैयार कर लिया है। ये देखिए, अब मैं हाथों को थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद हम इसके कोफ्ते बनाना शुरू करेंगे। और ये लीजिए, हमने हाथों को वॉश कर लिया है। अब हम इसे हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे गोल गोल बना लेंगे। इस तरीके से आप चाहे तो लंबे में भी बना करके तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे मैदे में इस तरीके से कोट कर देंगे। ये देखिए, उसके बाद हथेलियों के बीच में रखते हुए इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से करने से क्या होता है कि मैदा ना अच्छे से कोफ्ते में चिपक जाती है। ये देखिए, उसी तरीके से हम दूसरा कोफ्ता भी बना करके तैयार करेंगे। और ये लीजिए, हमने इस तरीके से इसे फिर से हथेलियों के बीच में रखते हुए कोफ्ता बना लिया है। उसके बाद मैदे में इसे अच्छी तरीके से फिर से हम इसे कोट करेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम इसे हथेलियों के बीच में रखते हुए फिर से इसे इस तरीके से करते जाएंगे। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारे कोफ्ते बना करके तैयार कर लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे मैंने तेल गर्म होने के लिए दे दी है। सारे कोफ्ते को आप एक एक करके तेल में हाथों को बचाते हुए इस तरीके से डाल ले। और ये लीजिए, सारे कोफ्ते हमने डाल दिया है। एक बार हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे उलट पलट करते हुए इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कोफ्ते भी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कोफ्ते बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो गई है। दूसरे बैच के कोफ्ते भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, और ये लीजिए, दूसरे बैच के कोफ्ते भी हमने फ्राई कर लिया है। अब हम फिर से एक पैन लेंगे, उसमें हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल डालेंगे, छोटी सी क्यूब बटर की, साथ में कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे।
1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 सूखी लाल मिर्च, सारी चीज़ों को डाल देंगे। 1 टेबल स्पून जीरा डाल देते हैं। कुछ सेकंड के लिए इसे पकने देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज में प्याज लिया है, जिसे हमने रफली चॉप काट करके ले लिया है। 1 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज में हमने टमाटर लिया है, इसे भी हमने रफली चॉप काट के ले लिया है। 8 से 10 काजू, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को हम कर देंगे मिक्स। इस तरीके से चलाते हुए आप मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे कवर करते हुए इसे 3 से 4 मिनट रहने देते हैं, ताकि टमाटर, प्याज, जितनी भी चीज़ें हमने दी है ना, सारी चीज़ें घुल जाए। और ये लीजिए, सारी चीज़ें घुल चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट चलाते हुए और पका लेंगे। और ये लीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। और ये लीजिए, मिक्सचर हमारी ठंडी हो चुकी है। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम सारे मिक्सचर को डाल देंगे। मैं इसे 2 बैचेस में पीस करके तैयार कर लूँगी। जार का ढक्कन लगा करके अब आप इसे पीस ले। और ये लीजिए, हमने इसे पीस के तैयार कर लिया है। एक बाउल में हम छन्नी लगाएंगे, सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे। दूसरे बैचेस को भी हमने पीस के तैयार कर लिया है। जार में हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी हम डाल देते हैं। अब हम इसे इस तरीके से छान करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, जितनी भी मोटी चीज़ें हैं ना, वो छन्नी में आ गई है और बाउल में बिल्कुल ही स्मूथ पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हम सेम पैन में 2 से 3 टेबल स्पून फिर से हम तेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे छोटी सी क्यूब बटर की, साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर। सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकेंड हम इसे इस तरीके से चला लेंगे। अब हमने जो कोफ्ते का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ था ना, उसे इसमें डाल देंगे। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे। बाउल में हम थोड़ा सा पानी डाल करके डाल देते हैं। इसे डाल करके भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से पकने देते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी पकी हुई है। अब हम इसे इस तरीके से पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून मलाई। मैं यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। उसके बाद हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। इसे डाल करके भी हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ये लीजिए, कस्तूरी मेथी डालने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। 1 से 2 मिनट हम इसे और पकने देते हैं। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, अब हमने जो कोफ्ते बना करके तैयार किया था ना, पहले इसमें हम डाल देंगे। कभी भी आप ग्रेवी के साथ कोफ्ते को ना उबालें। कोफ्ते हमने इसमें डाल दिया है। अब हमने जो ग्रेवी बना करके तैयार करके रखी हुई है ना, कोफ्ते के ऊपर हम डाल देंगे। अगर आप ग्रेवी के साथ कोफ्ते को उबालेंगे ना, तो कोफ्ते ना टूट जाएंगे, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होती है। सारी ग्रेवी को हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी क्रीम डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि ये देखने में और भी टेम्पटिंग लगेगी, बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसे ये देखने में लगेगी। ये देखिए, हमने क्रीम डाल दिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको इसे काट करके भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल ही मुंह में घुल जाने वाली है, बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट बनके तैयार हुई है।
रेस्टोरेंट जैसी मलाई कोफ्ता हमने घर पे बना करके तैयार किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।